मंजिल ना मिले तब तक हिम्मत ना हारो और ना ठहरो, क्योंकि पहाड़ से निकली नदी रास्ते में आज तक किसी से नहीं पूछा कि समंदर कितना दूर है। बच्चों, आज मैं आपके पास परिमेय 23 के साथ उपस्थित हूँ। परिमेय 23 कहता है, एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसके सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो। अर्थात यहाँ चतुर्भुज दिया हुआ है, कैसा चतुर्भुज, तो उसके सम्मुख कोण बराबर है, दिया हुआ है। इसलिए साबित आपको करना है कि ये जो चतुर्भुज है वह समानांतर चतुर्भुज है। इसके लिए हम एक फिगर बना रहे हैं चतुर्भुज का। ये चतुर्भुज हो गया, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, इसको डी मान लिया। आपको दिया हुआ है सम्मुख कोण, अर्थात सामने का कोण बराबर है, ए बराबर सी और डी बराबर बी। ये सम्मुख कोण दिया हुआ है। तो आपको साबित क्या करना है भाई, ये चतुर्भुज जो है समानांतर चतुर्भुज है। तो इसके लिए जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। माना कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज इस प्रकार है कि कोण ए बराबर कोण सी तथा कोण बी बराबर कोण डी। इसलिए साबित करना है कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। इसके लिए क्या करेंगे, प्रमाण की जरूरत है। प्रमाण में जो दिया रहता है उसी को लिखा जाता है। प्रमाण में हमको दिया हुआ है कोण ए बराबर कोण सी तथा कोण बी बराबर कोण डी। ये दिया हुआ है तथा हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अर्थात दो कोण अंतर का इसके दो कोणों का योग 180 डिग्री, फिर दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा। अर्थात यहाँ हम लिख सकते हैं कोण ए जोड़ बी बराबर कोण सी जोड़ कोण डी। इसको हम समीकरण मान लिया 1। इसको क्या मान लिया, 1। अब चूंकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अर्थात कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी जोड़ कोण डी बराबर कितना, 360 डिग्री। समीकरण हम 2 मान लिया। अब यहाँ पर कोण ए जोड़ कोण बी बराबर सी कोण डी दिया हुआ है समीकरण 1 में। अब समीकरण 1 का मान अगर हम समीकरण 2 में रखते हैं तो हमारा क्या होता है, हम अब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो रखिए, अर्थात यहाँ लिखिए, अर्थात समीकरण 2 में रखने पर हम क्या लिख सकते हैं, कोण ए जोड़ कोण बी
जोड़ कोण ए जोड़ कोण बी, ऐसा लिख सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर संगत पक्ष बराबर है, इसलिए CD के जगह पर हम AB लिख दिया। यहाँ पर 2A 2B 2A 2A 2B है, इसलिए इसमें हम 2 कॉमन ले लेंगे। कोण A2 कॉमन हो जाएगा। कोण A जोड़ कोण B बराबर 360 डिग्री, इसीलिए कोण A जोड़ कोण B बराबर 360 डिग्री बटे 2, अर्थात 180 डिग्री निकल गया। कोण A जोड़ कोण B बराबर 180 डिग्री। ये कैसा कोण है भाई? तो यह अंतः कोण है। तो हम जानते हैं कि थ्योरम 5 में हम पढ़ चुके हैं, अंतः कोणों का युग्म जब संपूरक होगा तो रेखाएं क्या होता है? समानांतर होती है। अतः यह क्या है? चूंकि यह अंतः कोणों का युग्म है जो संपूरक है, इसीलिए संपूरक जब होगा तो रेखाएं क्या होगा? समानांतर होगा, अर्थात इसलिए क्या हो जाएगा? AD समानांतर BC। हमारा एक तरफ का समानांतर साबित हो गया। दूसरा तरफ का समानांतर साबित इसी प्रकार से कर सकते हैं, इसीलिए लिख सकते हैं इसी प्रकार कोण C जोड़ कोण D बराबर कितना होगा? 180 डिग्री होगा ना। यह भी क्या है? यह भी अंतः कोणों का युग्म है, इसलिए यह हम लिख सकते हैं AB समानांतर CD। अतः चतुर्भुज ABCD जो है इसका AD के समानांतर BC साबित हम कर दिया और AB के समानांतर CD साबित कर दिया। तो ये चतुर्भुज क्या हो गया? समानांतर चतुर्भुज हो गया। इसलिए A चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। प्रूव्ड। दिस वाज टू प्रूव। समझ में आ गया सारे बच्चों को? इसी के साथ आज का आपका थ्योरम प्राय समाप्त होता है। इसके बाद हम अगले थ्योरम में मिलेंगे 24 को। सारे बच्चों को मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा। आपको ये थ्योरम अच्छा लगा, समझ में आ गया और अच्छा लगा तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक अवश्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत।